स्टार्ट किए। आपका परिचय? मेरा नाम मिलन यादव है, ग्राम कोलिया पोस्ट आते थे, इधर जन्म बंद कर दी, थाना हवेली खड़गपुर और जिला मुंगेर का मैं निवासी हूँ। इस कवि सम्मेलन में करके हाल सम्मेलन में से फिलहाल मैं अपनी शिक्षा समाप्त करके इस परिस्थिति को देखने के बाद, वर्तमान परिस्थिति को देखने के बाद हमारा हृदय विदीर्ण हो चुका है और मैं इस वर्तमान परिस्थिति को अपनी उद्गार और अपनी वेदना को व्यक्त करके इस समाज को कुछ सुनाना चाहता हूँ कविता के रूप में। उसी के क्रम में मैंने एक हिमालय की पुकार कविता की रचना की है जो मैं आपको सुना रहा हूँ। हिमालय की है यही पुकार, एक बार फिर तू ले अवतार, नमन तुम्हें है कोटिवार, जग का आकर कर उद्धार। वसुंधरा में फैला स्पंदन, स्पंदन में है भरा क्रंदन, क्रंदन से मूर्छित है नंदन, आने पर सादर अभिनंदन। पुराण ग्रंथ का है यह सार, जब जब धरनी हुई लाचार, विविध रूप धर ले अवतार, जग का कर दे आकर उपकार, एक बार फिर तू ले अवतार, नमन तुम्हें है कोटि बार। स्वर्ग छेर मुरली का तान, हमें दे शंख चक्र और धनुष बाण, आकर दे गीता का ज्ञान, न्याय का रथ उठ जाए कृपान, जग का हो जाए कल्याण, नमन तुम्हें है कोटि बार। हिमालय की है यही पुकार, हिमालय की है ये सोपान, नमन तुम्हें है कोटि बार। विषमता से निर्मित समाज, न्याय सारथी बंतु आज, जग का रणभेरी बजा दे तू आज, समर शेष का पूर्ण हो काज। निर्मित हो समतापूर्ण समाज, मिट जाए धरा से अत्याचार, एक बार फिर ले अवतार, नमन तुम्हें है कोटि बार। इस कविता का अर्थ क्या होता है? ये जो अभी आप पढ़े, इस कविता का एक अर्थ और इससे इंसान को क्या सोच मिलती है? इस कविता से मैं इस ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट करता हूँ कि हिमालय का कहने तात्पर्य है हिमालय के जितने भी वासी हैं सारे लोग एक बार पुनः ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, आप जब जब इस धरा पर अत्याचार हुआ है, जब जब अत्याचारियों का अत्याचार काफ़ी बढ़ गया है, तो आप जैसे हमारे पुराण ग्रंथ में इस बात की चर्चा है कि तब तब राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, महान पुरुष के रूप में जन्म लेकर इस अत्याचार को मिटाने का काम किए हैं। तो मैं भारतवासियों की ओर से पुनः नमन करता हूं कि हे ईश्वर, आप पुनः अवतार लें और इस धारा से इस अत्याचार को भी जो वर्तमान में नीचे से लेकर ऊपर तक खाली अत्याचार ही अत्याचार हो रहा है, उसको आकर के जन्म लेकर के आप इसे मिटा दें। मेरी सोच इसी पर है। और मैंने इस कविता में श्री कृष्ण द्वारा दिए गए गीता का ज्ञान भी एक जगह अंकित किया हूँ कि यहाँ मुरली का तान सुनाने की आवश्यकता नहीं है, हमें आप शंख चक्र और धनुष बांध दीजिए, जिससे कि मैं इस अत्याचारी का अंत कर सकूं। आप कौन से कास्ट से बिलोंग करते हो? देखिए, वैसे तो इस वर्तमान व्यवस्था में कास्टिज्म का जो नारा दिया गया है यह चरम सीमा पर पहुंचा दिया गया है। आम लोगों को अपनी स्वार्थ सिद्ध करने के लिए एक जहर के रूप में पॉइजन डाल दिया है शरीर में। मैं वैसे वर्तमान परिस्थिति के पॉइजन डाले गए विचारधारा के आधार पर यादव जाति से आता हूं, लेकिन मेरी यह भावना आज तक न रही है किसी जाति विशेष का। मैं मानव एक जाति हूं, बस मेरा सोच यही है। नमन करता हूं जिन्होंने एक संविधान का निर्माण करके आज दलित वर्ग को, हम कमजोरों को संविधान में इस बात को लाकर हमें ऊपर उठाने का
चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में ऊपर उठाने का उन्होंने संविधान में अधिकार देकर बहुत बड़ा कृतार्थ किए हैं। इसलिए मैं उन्हें नमन करता हूँ।